नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के एग्ज़ाम का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। 30 अक्टूबर से ये परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और अब हमारे पास आखिरी के 10 दिन हैं और ये पूरा समय है कि आप अपने पेपर्स का फाइनल रिवीजन कर सके। ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप सबके दिमाग में, जो मुझसे भी पूछे गए हैं, मेल में मुझसे पूछे गए हैं, कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आने बहुत स्वाभाविक हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आपकी आखिरी समय की तैयारी में डिस्टर्ब करें, ऐसा हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी डाउट्स अब तक हैं आपके, जो भी प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं, उसका सही समाधान लेकर के हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आप केवल अपना ध्यान स्टडी में लगाएं। तो इसके अंतर्गत जो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। तो मैं कन्फ्यूज़न समझ सकती हूँ, चूँकि एडेड कॉलेज में पोस्टिंग की जाती है, पर ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि आयोग आपका एग्ज़ाम करवाता है, उस आयोग की ही वैकेंसी है और वही आपको अपॉइंट करता है एडेड कॉलेजों में। तो इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये बाकी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की तरह ये भी सरकारी पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर है। तो आप आयोग की नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो 11 नंबर पॉइंट का दूसरा जो सेक्शन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसके लिखित परीक्षा का सेंटर जो प्रयागराज में ही होना है। तो सारी परीक्षाएं, सारे डेट की और सभी विषयों की परीक्षाएं जो हैं वो आपके प्रयागराज में ही करवाई जाएंगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, एग्ज़ाम जो है वो आपके प्रयागराज में ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह का ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। ये भी आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में 11 पॉइंट के पहले सेक्शन में उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, ना 1/3 ना 1/4। तो आप बेफिक्र होकर के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें और आपको जो भी गलत होगा उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात है, लेकिन अन्य किसी क्वेश्चन के नंबर नहीं कटेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग। अब एक प्रश्न जो मेरे पास आया है कि एमए में अपीयरिंग हूँ तो इसका एग्ज़ाम दे सकती हूँ कि नहीं। तो चूँकि आयोग ने साफ साफ बोला है कि एमए में 55 या कुछ कंडीशन में 50% के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण हों, वहाँ पे कहीं भी अपीयरिंग की बात नहीं की गई है। तो ये साफ इससे समझ में आता है कि एमए अपीयरिंग नहीं अलाउ है। हाँ, आप नेट अपीयरिंग कर सकते हैं, आपने नेट में अपीयरिंग अलाउ है, लेकिन यहाँ पर यूपीएचएससी में आप अगर एमए अपीयरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इसके नोटिफिकेशन से साफ साफ पता चलता है। अब जो अगला प्रश्न आता है कि पीएचडी ज़रूरी है कि नहीं। तो इस एग्ज़ाम के लिए पीएचडी कोई बाध्यता नहीं है, ना ही पीएचडी के लिए आपको कोई अलग से वेटेज मिलता है। तो अगर आप पीजी हैं और उसके बाद नेट है, ये इस एग्ज़ाम की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी हैं तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं है तो आपको ये एग्ज़ाम देने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। आप भी बाकी कैंडिडेट की तरह भी एलिजिबल हैं। प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होता है? तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल का ही होता है और कुछ कंडीशन में, जैसे मैनेजमेंट को ये अथॉरिटी है कि अगर वो आपके काम में किसी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है उसे, तो वो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा करके 2 साल का कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ही साल का है। और जो एक और इसी से जुड़ा प्रश्न है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, मतलब क्या कट करके सैलरी मिलती है या प्रॉपर सैलरी मिलती है। तो मैं बता दूं कि प्रॉपर सैलरी, जो सैलरी अपॉइंटेड है 6000 ग्रेड पे की, 57,700 मूल वेतन की, तो सैलरी आपकी वही मिलती है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कोई भी सैलरी कट नहीं होता है, सामान्य सैलरी मिलती है। बीए के मार्क्स कम हैं, इसलिए उससे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। तो नोटिफिकेशन जो भी मैंने पढ़ी थी उसमें बीए के मार्क्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है,
इसलिए बीए के मार्क्स का मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई भी लेना देना है। आपका एमए के मार्क्स जो है वो पूरे होने चाहिए। और जब मैंने साक्षात्कार भी दिया था उसमें भी मैंने किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी कि बीए के मार्क्स कम होने से ऐसा कुछ इशू हुआ होगा। इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है और उसी के मार्क्स के बेस पे आपका चयन होता है। अब ये अगला प्रश्न है कि वुमेंस कॉलेज फीमेल के लिए रिजर्व है। तो जी हाँ, वुमेंस कॉलेज जो है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व है, उसमें मेल की अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन फीमेल अगर चाहे तो वुमेंस कॉलेज छोड़ सकती है, क्योंकि अगर आप फीमेल है तो सबसे पहले आपको फीमेल कॉलेज में ही भेजा जाता है। लेकिन अगर आप फीमेल कॉलेज में नहीं जाना चाहती, कोई महिला अगर फीमेल कॉलेज में नहीं जाना चाहती है तो परिशिष्ट 2 फॉर्म भर के वो फीमेल कॉलेज को छोड़ सकती है और अपना चयन कोएड में करवा सकती है। तो अगला प्रश्न है कि एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आएगा कि मेल पर भी आएगा। तो जो भी सूचना मिलेगी एडमिट कार्ड से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, वो आपके मेल पर, वेबसाइट पर और आपके फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर दी जाएगी। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी सूचना आपके मेल पर, जो मेल आपने दिया है और जो भी फ़ोन नंबर आपने उस समय फॉर्म भरते वक्त दिया होगा उस पर उसकी सूचना दे दी जाएगी और उसके बाद आपको उसको वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अगला जो प्रश्न है कि चयन प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी। तो चूंकि प्रोसेस आयोग इस समय बहुत तेज़ी में है तो मे बी जल्दी से एग्ज़ाम होकर के शायद 3-4 मंथ में ये पूरी प्रक्रिया हो जाए। जब तक कोई ख़ास व्यवधान नहीं आता है तो पूरा आसार है कि मार्च तक आपके साक्षात्कार लगभग शुरू हो जाएंगे, या फिर हो सकता है मार्च के लास्ट तक वो ये साक्षात्कार ख़त्म ही हो जाए। तो क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता है वैसे वैसे हर जो जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी लगातार बढ़ती रहती है। तो ऐसा आसार है कि 3 से 4 महीने में आपके साक्षात्कार भी हो भी जाए और ख़त्म भी हो जाए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सैलरी कितनी बनती है। तो इसकी सैलरी जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी सैलरी होती है 6000 ग्रेड पे पर ये सैलरी है और 57,700 मूल वेतन पे ये सैलरी बनती है। इसके अलावा टीए, डीए और एचआरए प्लस होकर के पूरी सैलरी बनती है। तो गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी सैलरी होती है यूपी हायर कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी उतनी ही सैलरी होती है। इस सैलरी पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस पर बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि इंटरव्यू में न्यूनतम कितने मार्क्स मिलते हैं। तो इंटरव्यू 30 नंबर का होता है जिसमें न्यूनतम आपको 12 या 13 नंबर, कम से कम 13 नंबर मिलेंगे और अधिक से अधिक 26 या 27 नंबर मिल सकते हैं। तो उसके बीच में ही आपको नंबर मिलेंगे, 13 से लेकर के 27 के बीच में ही आपको इसमें इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है। चूँकि आपको बता दिया गया है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है और सेंटर भी आपको पता है कि आपका सेंटर प्रयागराज में ही होगा, तो आप अपने एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से जो भी है टिकट्स वगैरह करवा सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तक आ सकता है। कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम कोई रीशेड्यूल होगा, तो एग्ज़ाम अपने टाइम पर होना है। आप एडमिट कार्ड का वेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तक आपको एडमिट कार्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्ज़ाम से पहले आपको जान लेना भी ज़रूरी है, और ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना बैठ के केवल आपकी स्टडी के लिए बचे। और इसके अलावा जो भी और भी कोई प्रश्न आ रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या मेल में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सब जम करके अपनी तैयारी करें, फाइनल रिवीजन करें। एग्ज़ाम के लास्ट दिन में क्या करना चाहिए ये भी मुझसे पूछा जा रहा है। इसका लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सब एकदम लग करके फाइनल तैयारी करिए और इस एग्ज़ाम में चयनित होइए। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।